Hello friends, this is Apurva Roy. Welcome back to MacWing channel. This is 33rd video of AutoCAD. So let's see what are the topics that we will cover in this video. एज यू कैन सी कि आज हम सिर्फ दो ही टॉपिक कवर करेंगे, एक तो होगा आपका डिवाइड और दूसरा मेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइड का शॉर्टकट की और इस यहाँ पे मेजर का शॉर्टकट की। सो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको हम एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही सेम हम अपना ऑटोकैड ओपन कर लेंगे और इसमें यहाँ पे नॉर्मली जो आपका डिवाइड है या फिर मेजर है वो इसलिए यूज होता है कि कोई भी आपके पास सेगमेंट है या फिर कोई भी एंटिटी है उसको आपको बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो उसके लिए हम डिवाइड यूज करेंगे। बराबर हिस्सों में मतलब मान लो ये आपकी जो लाइन है ये आपके पास 50 mm का है, तो अगर हमें ऐसे कैसे इसको 5 हिस्सों में बांटना है तो हर एक हिस्से का जो आपका लेंथ हो जाएगा वो 10 mm हो जाएगा। तो मतलब हमें लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ बराबर हिस्सों में बांटना है, तब हम यूज करेंगे डिवाइड का। जैसे कि ये मान लो हमारे पास लाइन है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड का जो शॉर्टकट की है वो हम यूज करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। तो वो क्या है हमारे पास DIV, आप प्रेजेंटेशन में जाके भी देख सकते हो। तो DIV जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो यहाँ पे आपको आसानी से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, एंटिटी सेलेक्ट करना है जिसको आपको डिवाइड करना है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कि कितने सेगमेंट्स में हमें बांटना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 5 और फिर एंटर कर दिया। तो जैसे आप एंटर करोगे तो ये एक्चुअली में हो गया एंड जो डिवाइड, लेकिन ये दिखा कैसे रहा है, पॉइंट्स में दिखा रहा है। जैसे कि आप देखोगे ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन ये हमारे मतलब ऐसे विजुअली दिख नहीं रहा अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का जो मोड है वो हम चेंज कर देंगे। वो कैसे होगा, उसके दो तरीके हैं, या तो आप PDM एंटर कर दो, पॉइंट डेफिनेशन मोड, या फिर आप दूसरा कमांड है P टाइप एंटर कर दो। तो P टाइप का शॉर्टकट की है PTY एंटर, मतलब पॉइंट टाइप। पॉइंट टाइप जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पॉइंट स्टाइल का। तो अभी जो है वो जस्ट एक पॉइंट मतलब सिंगल पॉइंट जैसा आ रहा है सिंबल पॉइंट का, तो आप यहाँ पे उसको छोड़ के बाकी सब यूज कर सकते हो। ये ब्लैंक आएगा, ये देने का कोई फायदा नहीं है इसमें। जैसे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ये क्रॉस का साइन आ गया, तो हम क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। तो अब जहाँ कहीं भी पॉइंट है वो क्रॉस दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट साइज आप देख सकते हो 5 है। हालांकि ये 5 नहीं होता है, ये अभी सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन के अकॉर्डिंग है। मतलब आप जितना जूम करोगे, जूम आउट करोगे, उस हिसाब से अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा इसका साइज। जैसे आप ओके कर देते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस का जो साइन है, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ पे क्रॉस का आ गया, और ये 5 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स तो 4 दिखा रहे हैं, लेकिन इक्वली ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये हो गया आपका डिवाइड का। जैसे मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आप देखोगे पॉइंट का साइज देखो बढ़ गया, और जैसे मैं जूम इन करता हूँ तो आप कर देता हूँ तो अपने आप ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन। लेकिन जैसे हम PUY एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट साइज टू एब्सोल्यूट यूनिट और ओके कर देता हूँ, तो अब ये 5 का हो गया। अब आप जूम आउट करोगे तब भी वो उतना ही रहेगा, 5 का ही रहेगा, और जूम इन करोगे तब भी ये इतना ही रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट टाइप में जाके वहाँ पे जाके हमें रिलेटिव टू स्क्रीन करना पड़ेगा, तब ये अपने आप एडजस्ट होगा, छोटा या फिर बड़ा, जैसा आप जूम इन जूम आउट करोगे, जैसा रेजोल्यूशन रखोगे उस हिसाब से। तो सिंपली ये तो हो गया आपका डिवाइड का। ठीक है, डिवाइड का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये सिंपली यूज किस लिए होता है कि मान लो कोई आपको लाइन है यहाँ पे इस टाइप का, और इसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करने थे, प्लस आपको क्या करना था कि जो 5 पार्ट्स है वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन वगैरह लेनी थी, तब आप इजीली यहाँ से ले सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऑर्थो ऑन कर रखा है तो इजीली ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऑन नहीं करता तो बड़ी मुश्किल आती है ना, तो इस टाइप से आप डिवाइड का यूज कर सकते हो। सेम इसी तरह से हम क्या है कि आप मेजर का भी इसी तरह से यूज करोगे, लेकिन उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। अभी पहले कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिवाइड का। नेक्स्ट करते हैं हम मेजर का। मेजर का भी ऐसे ही है कि हम कुछ भी लेते हैं, मान लो कोई भी हम लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। अब लाइन ले लिया हमने, मान लो कोई सा भी लाइन लेते हैं, उसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया 50 का नहीं 75 का ले लेते हैं, 75 का ले लिया लाइन। अब इस बार मेरे को क्या करना है कि लाइन डिवाइड तो करना है, बट उसको मैं इक्वल पार्ट में नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक पार्टिकुलर लेंथ पे वो डिवाइड हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया ME एंटर मेजर के लिए, मेजर का जो शॉर्टकट की है वो एंटर कर दिया। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। अब इसमें समझने की कोशिश करना है कि उसमें हमें इक्वल पार्ट्स मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है वो पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि आप एक जो सिंगल सेगमेंट का जो लेंथ है वो आप कितना दोगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 9 दे दिया। ठीक है, तो सिंगल सेगमेंट का लेंथ हो गया 9, तो हर
9 mm पे ये पार्ट को ये इतने पार्ट्स बना। अब हमें नहीं पता कितने पार्ट्स बनाएगा, लेकिन ये हर 9 mm में एक पार्ट्स को बनाएगा और 75 इसका लेंथ है, तो उस हिसाब से ये बना देगा। लेकिन जो रह जाता है, चाहे वो कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, वो रह जाएगा, मतलब कम ही रहेगा। हालांकि 9 से जितने भी कम होंगे वो रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो आपका लेंथ होगा वो 9 होगा। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे यूटिलिटी में आके, मेजर में आके आप क्या करोगे, यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक करोगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आप देख सकते हो यहाँ पे कितना दिखा रहा है डिस्टेंस, 9। ठीक है, उसी तरह आप फिर से एग्जिट हो जाओ, फिर से आप वही लेंथ डिस्टेंस ले लो, इसी तरह सभी का देखोगे। लेकिन लास्ट में जो है ये रह गया, कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। ये टोटल 9 नहीं है, यहाँ पे दिखा देगा कितने का है, 3 का रहेगा। ठीक है, तो 75 डिवाइडेड बाय, आप कुछ भी करो, कितने पार्ट्स में है ये देख लो पहले। ये है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि ये 8 पार्ट्स इसने बना दिया 9 mm के, और जो रह गया मतलब आपके 3 mm रह गए, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा इसने छोड़ दिया। ठीक है, तो यही होता है डिवाइड में और आपका जो ये है मेजर में, ये फ़र्क होता है। ठीक है गाइज, तो इस टाइप से आप कर सकते हो डिवाइड का और मेजर का यूज़। तो गाइज इस तरह से आप लाइन को कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर कोई सर्कल या फिर आर्क को डिवाइड करना है, वो भी आप कर सकते हो बहुत ही इजीली, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, ये मैंने सर्कल ले लिया और इसका मैंने रेडियस रैंडमली कुछ भी दे दिया। ठीक है, इतना दे दिया। अब इसको मेरे को क्या करना है, इक्वली इसको मेरे को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, वही सेम DIV एंटर कर दो और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे बता दो कितने सेगमेंट में आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 7 और एंटर कर दिया। तब आप देखोगे कि 7 सेगमेंट्स में इसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप सर्कल में चाहे लाइन में सभी में आप यूज़ कर सकते हो किसका, ये आपके डिवाइड। ठीक है, डिवाइड और मेजर दोनों यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, आज इतने ही था, आज बस 2 ही टॉपिक थे। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मतलब आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मैं एज सुन एज पॉसिबल जितना भी होगा मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा और उसका सोल्यूशन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच गाइज।